मोबाइल और सोशल मीडिया के बाद के जो स्लीप टाइम था वो मिडनाइट और इवन लेटर शिफ्ट हो गया। इस हवाले से नींद की क्वालिटी पे क्या असर आया है? देखिए, हमें 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। एक होता है स्लीप लेटेंसी। स्लीप लेटेंसी का मतलब ये होता है कि आपको कितनी देर लगती है सोने के अंदर, ठीक है? एक होती है स्लीप की इंटेंसिटी, जिसे हम स्लीप क्वालिटी बोलते हैं। और तीसरा ये होता है कि स्लीप के एंड में बंदा रिफ्रेश्ड उठता है या नहीं उठता। ये वो 3 चीज़ें हैं जो कि हम डिटरमिन करते हैं कि स्लीप कैसी होनी चाहिए। जब आप मोबाइल्स या स्क्रीन्स वगैरह देखते हैं, तो और स्पेशली हम आम तौर पे रात के टाइम देखते हैं, और जब हम रात के टाइम देखते हैं तो हम लाइट्स ऑफ करके देखते हैं। उसमें एक ब्लू लाइट होती है जो कि आपकी स्लीप लेटेंसी को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से ये होता है कि आप जब बिस्तर पे लेटते हैं तो आपको आपको कई घंटे लग जाते हैं, 1 आध घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाता है सोने में, क्योंकि वो नींद को आने नहीं देती। जब आपकी स्लीप लेटेंसी डिस्टर्ब होगी तो आपकी स्लीप आर्किटेक्चर खराब हो जाएगा। आइडियली हम ये कहते हैं कि आप जब बेड पे जाएं तो सिर्फ सोने के लिए जाएं। अगर आपने मोबाइल देखना है तो आप लाइट ऑन करके सीट पे बैठ के मोबाइल देख लें, या आप कहीं बाहर कमरे में जाके देख लें। लेकिन जब आप बेड पे जाएं तो मोबाइल का इस्तेमाल मत करें, उससे आपकी स्लीप लेटेंसी ख़राब हो जाती है। दूसरी चीज़ जो है वो स्लीप आर्किटेक्चर या स्लीप क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं। स्लीप आर्किटेक्चर ये होता है कि स्लीप की 5 फेजेस होती हैं। फेज़ 1 जिसमें बंदा आहिस्ता आहिस्ता नींद की सूरत हाल में जाता है। स्लीप 2 जिसे हम बीटा रिथम कहते हैं, उसके अंदर स्लीप फेज़ 2 जिसके अंदर इंसान नींद के अंदर चला जाता है, और उसको, लेकिन अगर ज़रा सी बाहर से खड़क वगैरह हो तो बंदे को जाग आ जाती है। स्लीप 3 में वो गहरी नींद में जाना शुरू हो जाता है। और फेज़ 4 स्लीप सबसे गहरी होती है, जिसके अंदर इंसान पूरी अपनी गहरी नींद के साथ सो रहा होता है। और 5वीं हम आरईएम स्लीप बोलते हैं, जिसमें जो ही वो उस फेज़ से निकलता है, चौथे नंबर से 1 2 3 4 इस तरह जाते हैं, और जो ही वो 5th में जाता है तो वो एक दफ़ा ख्वाब की स्लीप पे चला जाता है, ख्वाब आवर स्लीप। आम तौर पे एक स्लीप, इसको हम स्लीप साइकिल कहते हैं। आम तौर पे एक स्लीप साइकिल जो है वो 90 मिनट का होता है, जिसमें पांचों फेजेस कंप्लीट होती हैं। हम कहते हैं कि 5 स्लीप साइकिल आपके कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आप एक रिफ्रेश्ड तरीके से उठ सकें। जब भी आपको कहीं पे भी फेजेस में खराबी आ जाती है तो आपका साइकिल पूरा नहीं होता। आपकी नींद पूरी हो जाती है, मतलब आपकी नींद के घंटे पूरे हो जाते हैं, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप रिड्यूस हो जाती है। आप गहरी नींद में नहीं जा सकते। तो जब आप मोबाइल्स वगैरह बहुत कुछ देखते हैं तो आप स्टेज 3 या 2 के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप गहरी नींद में नहीं जा सकते। और असल नींद वो है जो सबसे गहरी है, जिसके साथ आप रिफ्रेश्ड होते हैं। और जो ख्वाब आवर स्लीप है वो सबसे सबसे कमज़ोर स्लीप होती है। वो इस तरह है जैसे बंदा जाग रहा है प्रैक्टिकली। वो ख्वाब जब देख रहा होता है, दिमाग उतना ही एक्टिव होता है जितना एक नॉर्मल इंसान जागते हुए होता है। आपके ये 5 साइकिल अगर कंप्लीट नहीं होते और आप कॉन्स्टेंटली आरईएम स्लीप जिसके अंदर ख्वाब आते हैं, या आप स्टेज 3 स्लीप में या 2 में रहते हैं, तो आप जब भी उठते हैं तो आप रिफ्रेश नहीं होते। आपका जिस्म थका हुआ होता है उस वक्त भी। आप उस वक्त भी उस तरह से कहें यार आज तो बहुत अच्छी नींद आई है, मैं बड़ा अच्छी तरह से उठाऊँ, वो नहीं होता। आप कहते हैं यार अच्छा उठ गए, चलो अब काम पे जाना है, अच्छा टाइम क्या हुआ, अच्छा चलो ठीक है, लेट्स गो टू वर्क। ये चीज़ जब आप कंसिस्टेंटली आपके साथ होती रहती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, आप खामखा में थके रहते हैं, आपकी आपके एनर्जी लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिसे हम कहते हैं कि आप जितनी जल्दी नुक्ते पे पहुंच जाएं, जितनी जल्दी चीज़ों को अपने जहन में मसाइल को हल कर सकें, ऑप्शंस निकाल सकें, वो कम हो जाती है। आपके दिमाग की वर्किंग मेमोरी ये होती है कि आप अपनी
पुरानी यादाश्त में से चीज़ें निकाल के नए फैसले करते हैं, वो आपकी ख़राब हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो आपका नींद का ड्यूरेशन भी शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्लीप